राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 16वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च दर्पिणां तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। 16वां अध्याय। श्राद्ध कल्प। जन्मेजय द्वारा पिता का श्राद्ध और पितृ स्वरूप निर्णय संबंधी प्रश्न। संतनु का अपने श्राद्ध से स्वयं हाथ बढ़ाकर भीष्म से पिंड मंगवाना। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ अदिति नंदन भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई, ये पितर कौन है? हमने ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनी है कि जो पितर स्वर्ग में स्थित हैं, वे देवताओं के भी देवता हैं। वेद के जानने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। अतः मैं इस बात को भली भांति जानना चाहता हूँ। उसके जो गण कहे गए हैं, उनका जो परम बल है और हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार उन्हें तृप्त करता है तथा जो पितर प्रसन्न होकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उन सबको एवं उत्तर पितर स्वर्ग को मैं जानना चाहता हूँ। विषम पायन जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुमसे पितरों के उत्तम श्राद्ध का वर्णन करूंगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार पितरों को तृप्त करता है तथा जो पितर श्राद्ध से संतुष्ट होकर हमें कल्याण की भागी बनाते हैं, उसका परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उससे इस विषय का वर्णन किया था। फिर महाभारत काल में सरसाइयां पर लेटे पड़े हुए भीष्म जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पहले ऐसा ही प्रश्न किया था, जैसे इस समय तुम मुझसे पूछ रहे हो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्तर दिया, वह सब मैं तुम्हें क्रमशः बताऊंगा। पहले मार्कंडेय जी के पूछने पर सनंत कुमार जी ने जो उपदेश दिया था, वही युधिष्ठिर और भीम के संवाद में कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्म यज्ञ पुष्टि चाहने वाले पुरुष किस प्रकार पुष्टि और पा सकता है और कैसा कर्म करने पर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में अनन्य भागी होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर, पितर धर्म चाहने वालों को धर्म, संतान चाहने वालों को संतान और पुष्टि चाहने वालों को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, किन्हीं के पितर स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पिता, पितामह और प्रति पितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वज्ञ इन तीनों पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को प्राप्त होते हैं और वे पितर जब स्वयं नरक में निवास कर रहे हैं, तब वे फल भी कैसा दे सकते हैं? अथवा यदि वे पितर उनसे भिन्न हैं, तो कौन है और उनका क्या परिचय है? हम किन पुत्रों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। महाधेन्तु, इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पितरों के निर्मित किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का आप वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अथाय है। भीष्म जी ने कहा, शत्रुमर्दन, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, इस विषय को
जैसे मैंने सुना है वह सब तुमसे कहूंगा। जो अन्य पिता पितामह आदि से भिन्न पितर हैं, इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने भी गाथा गाई है। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा, तब उसका हाथ भूमि को फाड़ कर निकल आया और वे उस हाथ में से ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल अंगुलियों वाला वह हाथ वैसा ही था जैसे मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। उस समय मैंने विचार किया, कल्प सूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी है। यह विचार कर मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंड को कुशाओं पर ही रख दिया। निष्पाप भरत श्रेष्ठ, उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे, पुत्र तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ सरीखा सुपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ हो करने के लिए ही मैंने यह तेरी परीक्षा ली है। धर्म की रक्षा करने वालों को जैसे धर्म की चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाले मूढ़ मनुष्य पाप के चौथाई फल को पाता है। धर्म विषयक आचार में राजा जिस बात को प्रमाणिक बता देता है, प्रजा उस प्रणाम भूत राजा के आचरण का अनुकरण करती है। भरत श्रेष्ठ, तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रणाम माना है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। भरत श्रेष्ठ, और जो बात तेरे मन में हो उसे बता, मैं तुझे मेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन सा वर दूं। पिताजी के इस प्रकार कहने पर मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृतज्ञ हो गया। महादेतु, यदि मैं इससे भी अधिक आपके अनुग्रह का पात्र होऊंगा तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। तब उस धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म, बता तू मुझसे क्या प्रश्न करना चाहता है। भारत, मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा तेरे उस संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वहां अदृश्य होकर खड़े हुए पुण्यात्माओं के लोकों में पहुंचे हुए अपने पिता से कौतूहल में भरकर पूछा। भीष्म जी ने पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं, देवता ही पितर हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किन की पूजा करें? तात, दूसरे लोकों में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है और श्राद्ध का क्या फल है? देवता, दानव, मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महाश्रप आदि किसकी पूजा करते हैं? धर्मज्ञ, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसे मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म के इस वचन को सुनकर पिता संतनु बोले। संतनु जी ने कहा, भारत, जो बात मैं तुमसे पूछता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। निष्पाप पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों के कारण को अर्थात जिनके ये कार्य हैं उनको तू सावधान होकर सुन। तात, स्वर्ग में स्थित पितृ देवता
आदि देव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महाश्रप आदि उनकी ही पूजा करते हैं। वे श्राद्धों से तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित जगत को तृप्त करते हैं। यह वेद अर्थात ब्रह्मा जी का अनुशासन है। महाभाग, तू आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन कर, तब वे सब मनोकामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। भारत, यदि तू नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों की भी तृप्ति करेंगे और बाकी सब बातों को मार्कंडेय जी तुमसे कहेंगे। भरत, वे पितर भक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। आज मैं ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं। अतः इन महाभाग्यवान मार्कंडेय जी से ही तू इन प्रश्नों को पूछ। इतना कहकर संतनु जी अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। इस श्रुति में कहा गया है कि कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या से देवलोक। ब्रह्मलोक से नीच के लोक पितृलोक कहलाते हैं और देवलोक पदों से ब्रह्मलोक समझा जाता है। क्रमशः पितृयान और देवयान दोनों से ले जाने वाले मार्ग हैं। स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं के लोक से ऊपर के 3 लोकों में पितर रहते हैं। इससे उनकी भिन्नता सिद्ध होती है। साथ ही देव्य, पितृ, पितरो, देवता, इस प्रकार देवता और पितरों का अभेद भी सुनने में आता है। फिर मरे हुए पिता, माँ आदि भी पितर हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के पितर होने पर हम किनका पूजन करें? इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्राद्ध कल्प विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती। जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिने और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा।
हर हर महादेव।